नमस्कार दोस्तों, यदि आपका मन काबू में नहीं है और अपने मन को काबू में करना है तो गौतम बुद्ध की यह कथा सुने। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। महात्मा बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और निराश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे व्यापारी, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का कारण बताओगे तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन यह मेरे दुकान पर आने वाले ग्राहकों की पगड़ी उछालकर फेंक देता है। कभी कभी उनका सामान उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह है कि ये समझता ही नहीं। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं और दोबारा मेरी दुकान पर नहीं आते। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि जो भी मैं करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगी, न ही कोई सवाल जवाब करोगी। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट नहीं लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद आया। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि किसी की पगड़ी भी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। हमारा मन 2 तरीकों से काम करता है। मन अपने हिसाब से काम कर सकता है या मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे कि उसकी आदत ही बदल गई।